दोस्तों, सावन का महीना शंकर जी को बहुत ही प्रिय होता है और यदि इसमें हम महामृत्युंजय जप करते हैं तो जो भी हमारे जीवन में आने वाले संकट होते हैं, कष्ट होते हैं, मृत्यु कारक कष्ट होते हैं, वो सभी कष्टों का निवारण हो जाता है। तो आप इसे संस्कृत में जानते हैं, मैं इसका हिंदी अनुवाद आपको बताऊंगी। ये मंत्र है: ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षय मामृतात्। यहाँ पर ओम अनंत का प्रतीक है, शक्तियों का प्रतीक है, और त्र्यंबकम इसका अर्थ है तीन आँखों वाला। भगवान शिव की दो साधारण आँखें हैं और तीसरी आँख दोनों भवों के मध्य में है। यह तीसरी आँख है, यह विवेक और अंतर्ज्ञान की आँख है। जब मनुष्य विवेक की दृष्टि से देखता है तो उसका अनुभव कुछ और ही होता है। इसके जाप से विवेक की दृष्टि आने लगती है। यजामहे इसका अर्थ है कि भगवान के प्रति जितना ज़्यादा पवित्र भाव पाठ और जाप के दौरान रखा जाएगा, उसका उतना ही प्रभाव बढ़ेगा। भगवान के प्रति सम्मान और विश्वास रखते हैं, प्रकृति की ओर देखने का नज़रिया बदल जाता है। जब भी हम पूजा पाठ करते हैं तो कुछ विपरीत शक्तियाँ मन को हटाने का प्रयास करती हैं, लेकिन यदि इन शक्तियों के वेग को रोक लिया जाए तो ही ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। सुगंधिम भगवान शिव सुगंध के पुंज माने जाते हैं। जो मंगलकारी हैं उनका नाम शिव है। उनकी ऊर्जा को यहाँ पर सुगंध कहा जाता है। जब व्यक्ति अहंकारी, अभिमानी और ईर्ष्यालु हो जाता है तो उसके व्यक्तित्व से दुर्गंध आती है। लेकिन कुछ लोगों का व्यक्तित्व इतना आकर्षक होता है कि उनके निकट बैठने पर आपको पॉजिटिव वाइब्स आने लगती हैं। उनके बात करने का तरीका भी बहुत अच्छा लगता है। उनके साथ बैठने पर आपको प्रसन्नता होती है और आपको सकारात्मकता मिलती है। वहीं कुछ लोग दुखी मिलते हैं जो अपनी समस्याओं का बखान करने लग जाते हैं, जिससे हमारा मन नकारात्मक हो जाता है। पुष्टिवर्धनम इसका अर्थ है आध्यात्मिक पोषण और विकास की ओर जाना। मौन अवस्था में रहते हुए आध्यात्मिक विकास अधिक हो जाता है। संसार में ईर्ष्या, घृणा, अहंकार आदि के कीचड़ में रहते हुए कमल की तरह खिलना होगा। आध्यात्मिक विकास से ही कमल की तरह खिला जा सकता है। उर्वा रुक्मिव बंधनान इसका अर्थ है संसार में जुड़े रहते हुए ही भीतर से अपने इस बंधन को छुड़ाना। भगवान शिव से प्रार्थना करना कि मुझे संसार में रहते हुए आध्यात्मिक परिपक्वता प्रदान करें। जिस तरह नौकरी करने वाले ऑफिस में प्रमोशन और व्यापारी मुनाफे का हिसाब लगाते हैं, उसी तरह आध्यात्मिक प्रमोशन के बारे में भी विचार करना चाहिए। मतलब हम जितना ज़्यादा आध्यात्मिक होंगे, हमारा मन उतना ही शांत होगा। मृत्युर्मुक्षय मामृताम आध्यात्मिक परिपक्वता आने के बाद मृत्यु के भय से मुक्ति मिल जाती है। हे प्रभु, आपके अमृत्यु से कभी हम वंचित ना रहें। जब यह भाव मजबूत हो जाएगा तब मृत्यु के भय से मुक्ति मिल जाएगी। भय वहीं तक रहता है जहाँ तक आपको लगता है कि आप कुछ कर सकते हैं, लेकिन जो चीज़ आपकी पकड़ से बाहर हो जाती है तो फिर वहाँ पर चिंता खत्म हो जाती है और शंकालु होना ही मोह होता है कि हम तरह तरह की चीज़ों के बारे में सोचते हैं कि हमारे जीवन में ये भी हो जाए, वो भी हो जाए, लेकिन अगर वो चीज़ें हमारी संभव नहीं होती हैं तो फिर हम आध्यात्मिकता की ओर नहीं जा पाते हैं। इसीलिए भगवान की अगर आपको भक्ति करनी है तो आपका आध्यात्मिक होना बहुत ज़रूरी है, आपके मन का शांत होना बहुत ज़रूरी है। और ये मंत्र यदि आप रोज़ाना करते हैं तो यकीन मानिए आप मन से भी शांत हो जाएंगे। आपके दिमाग में कोई भी खराब विचार नहीं आएंगे, कुछ भी ऐसा नहीं आएगा कि आपको चिंता हो। अब आपको बता रही हूँ कि ये जो मंत्र है इसका जाप कैसे करना चाहिए। तो इसके लिए भगवान शंकर की मूर्ति या चित्र के सामने आप स्वच्छ आसन में पद्मासन की स्थिति में बैठकर रुद्राक्ष की माला से जाप करें। जाप करने से पहले एक कटोरी में जल रखें और जाप करने के बाद उस जल को पूरे घर में छिड़क दें, ताकि जो आपके घर में नकारात्मक एनर्जी है उस जल के छिड़काव से वो दूर हो जाएगी। हमारा घर पूरा सकारात्मक हो जाएगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके पास नई नई चीज़ों को, जानकारियों को लेकर आऊँ। ओम नमः शिवाय।